नमस्ते। भावना बहुगुणा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस प्लेस को एक्सप्लोर करने आए हैं वो है जयपुर की आन बान और शान नाहरगढ़ फोर्ट। वैसे तो राजस्थान की बहुत सी चीज़ें फेमस हैं। जयपुर पिंक सिटी में हवा महल हो या आमेर फोर्ट या सिटी पैलेस, पर यहाँ का एक हिडन जेम है। नाहरगढ़ फोर्ट को 1737 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था, जो कि फाउंडर भी हैं जयपुर सिटी के। ये फोर्ट लोकेटेड है अरावली हिल्स के टॉप पर और यहाँ से नीचे आप पूरी जयपुर सिटी देख सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट के साथ जयपुर सिटी का एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनता है। ये फोर्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिंग की तरह काम करता है। पुराने वक्त में जब बाहर से आतंकी हमले होते थे जयपुर सिटी में, तो ये फोर्ट एक अरावली चोटी के ऊपर बनाया गया था ताकि पूरी जयपुर सिटी पे एक नज़र रख सके और टाइमली डिफेंस एक्शन लिया जा सके। ओरिजिनली इस फोर्ट का नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बाद में बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। पर इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉन्टेड लोकप्रिय कथा। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स, रहस्यमय कहानियाँ और बहुत सारा ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर है। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पैलेस की हिडन ब्यूटी। नाहरगढ़ फोर्ट को अबोर्ड ऑफ टाइगर्स यानी कि बाघों का निवास स्थान भी कहा जाता है और इसका नाम नाहरगढ़ एक बहुत ही हॉन्टेड लोकप्रिय कथा पर पड़ा है, जो कि प्रिंस नाहर सिंह के ऊपर आधारित है। तो आप लोग को ये नहीं पता होगा कि पुराने ज़माने में फोर्ट्स क्यों बनते थे। फोर्ट को इसलिए बनाया जाता था कि जो प्रजा है उसकी सुरक्षा के लिए पूरे चारों तरफ से जो फोर्ट है उसको घेर लिया जाता था दीवारों से। लेकिन अब ये विलुप्त सा हो गया है। लेकिन इसके विलुप्त होने का कारण ये है कि पहले ज़माने में जो वॉरफेयर होता था वो होता था भाला, तीर, तोप के गोले और इनसे उनके लिए बनाई जाती थी बड़ी बड़ी जो वॉल्स हैं हमारी वो बनाई जाती थी। लेकिन अब ये बिल्कुल ही विलुप्त सा हो गया है क्योंकि वॉरफेयर के जो मीन्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का मेन टूरिस्ट स्पॉट माधवेंद्र पैलेस, जो कि महाराजा सवाई माधव सिंह ने बनाया था। चलिए अंदर चलते हैं, इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि माधव सिंह की 9 पत्नियां थी, तो 9 पत्नियों के लिए उन्होंने अलग अलग कंपार्टमेंट्स या पैलेसेस उनके लिए बनाए थे। तो इसके अंदर 9 पैलेसेस हैं प्लस एक मेजर पैलेस है जो कि महाराजा सवाई सिंह के लिए था। चलिए अंदर चलते हैं। पैलेस के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट के बाहर में 2 तोप हैं। एक तोप यहाँ पर है, एक तोप उस साइड, और इससे ठीक सामने आपका पैलेस पड़ता है। तो चलिए पैलेस के अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही आप माधवेंद्र पैलेस से अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड इसकी अगर आप पेंटिंग्स देखेंगे, सो दीज पेंटिंग्स, लेट मी शो यू, लुक एट दीज पेंटिंग्स। तो ये जो भी पेंटिंग्स हैं इनको फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं। ये बहुत साल पुरानी आर्ट है एंड इसमें यूज होता है वेजिटेबल्स का यूज करके ये पेंटिंग्स बनाई गई है। पुराने जमाने में लाइट्स का उतना अरेंजमेंट था नहीं, तो ये जो आप स्पॉट्स देख रहे हैं यहाँ पे जो लालटेन्स होती थी या फिर दिया होते थे उससे लाइटनिंग की व्यवस्था की जाती थी। और ये आप देख रहे हैं फायरवुड। तो उस टाइम पे जैसे कि आजकल हम बॉन फायर करते हैं, तो ये उस टाइम का फायरवुड था ताकि यहाँ पे लकड़ियाँ जला सकें एंड ये जो पैलेस है वो पूरा वार्म रह सके। इसके बगल में आप पिलर्स में पूरा बहुत ब्यूटीफुल आर्टवर्क देखेंगे एंड ये पूरा डिजाइन है इंडो यूरोपियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस। एंड दीज आर ऑल द फ्रेस्को पेंटिंग्स जिसमें वेजिटेबल्स का यूज होता है। ये पूरा कंपार्टमेंट मैं आपको दिखाती हूँ।
मतलब ये पूरा जितना भी स्पेस है ये पूरा यहाँ के जो भी राजा थे उनकी रानियों के लिए बनवाया गया था। हर रानी के लिए एक अलग कंपार्टमेंट है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 9 कंपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि उनकी 9 पत्नियां थी इसलिए हर पत्नी के लिए अपना कंपार्टमेंट या फिर अपना लिटिल पैलेस उन्होंने दिया था। चलिए अंदर चल के देखते हैं अंदर किस टाइप का उनका पैलेसेस था और क्या क्या सुविधाएं उस टाइम पर यहाँ हुआ करती थी। इस समय हम हैं इन 9 कंपार्टमेंट्स या 9 पैलेसेस में से किसी एक पैलेस में। तो ये जो पैलेस है ये एक रानी का रहा होगा। इसके बाद हम देखेंगे 2 रानियों के जो कि इस साइड एंड द ऑपोजिट साइड, वो मेन पट रानियां थी तो उनका पैलेस यहाँ इस पैलेस से बहुत बड़ा है। तो ये पैलेस फिलहाल किसी एक रानी का हुआ करता होगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। ये यहाँ के डोर्स हैं एंड ये आप पूरा पैलेस देखेंगे और छत में आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। साथ में यहाँ पे हैंगिंग्स भी हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे झूला होता था तो उसमें रानियां आराम करती थी। और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे आपको इस टाइप के कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसमें कि आप लैम्प्स या लालटेन्स जो होती थी या फिर दिया होता था पुराने जमाने में उसका यूज करने के लिए ये बनाया गया था। अब हम पहुंच चुके हैं इस कंपार्टमेंट में। तो अगर आप देखेंगे ये एक ओपन स्पेस है, ऊपर आप देखेंगे तो पूरा जालियों से कवर है ताकि ठंडी हवा समर्स के टाइम पे या विंटर्स के टाइम पे जो भी है वेंटिलेशन की फैसिलिटी यहाँ पे पूरी आपको देखने को मिले। यहाँ पे भी वॉल्स में बहुत ब्यूटीफुल वर्क है और मेन जो यहाँ पे आप देखेंगे उस टाइम पे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेजर फैक्टर रहा है नाहरगढ़ फोर्ट का, जो कि एंशिएंट टाइम में भी ये प्रैक्टिस करी जाती थी ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर ताकि जब ज़रूरत पड़ सके तो उनके पास एम्पल वाटर सप्लाई प्रेजेंट रह सके। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। ये रानी का एक कक्ष है एंड ट्रस्ट मी सी द ब्यूटी ऑफ राजस्थान इतना कलरफुल है, अब जिस नजर दौड़ाइए। ये जो आप रूम देख रहे हैं ये उस टाइम का रसोई घर हुआ करता था और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जब इनका चूल्हा लगता होगा तो उस टाइम पर भी चिमनी सिस्टम बखूबी इस्तेमाल में लिया जाता था। तो ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी धुआं होता था खाना बनाते वक्त वो चिमनी के द्वारा ऊपर चला जाता था। और सिमिलरली इस साइड में भी एक चिमनी का अरेंजमेंट है। इसके ठीक सामने आपको दिखेगा स्टोरेज रूम। तो जो भी सब्जियां या जो भी मसाले या जो भी यूज करने वाली चीजें होती थी किचन की वो सभी उस रूम में रखी जाती थी। ये जो पूरा एरिया है इस एरिया में 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो एक कंपार्टमेंट वहाँ है और एक कंपार्टमेंट इस साइड में है। ये कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे दासी, यानी कि उस टाइम के जो भी लेबर्स होते थे या उनकी दासियां होती थी वो इन कंपार्टमेंट्स में रहती थी। चलिए दासी का रूम एक बार हम देख लेते हैं। अगर आप ये रूम भी देखेंगे तो इतना खूबसूरत रूम है और यहाँ पर पेंटिंग्स भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये हमारा है मेन रानी का कक्ष। ये है मेन रूम। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंडल्स भी लगा है, वहां पर भी। तो यहाँ पे पूरे कर्टेन्स लग जाते थे। तो यहाँ पे रानी अपना चेंज करती थी। नीचे वाले रूम्स जनरली विंटर्स के लिए होते थे और समर्स के लिए ऊपर वाले रूम्स होते थे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चाहिए होती है। तो इसलिए ऊपर का जो भी कंपार्टमेंट या पैलेस का पोर्शन है वो समर्स में यूज होता था। विंटर्स में नीचे के पैलेस को यूज करते थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपार्टमेंट सामान रखने के लिए ऑल्सो यहाँ पे फायरवुड भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर लकड़ियां जलाई जाती थी जिससे रूम को गर्म रखने का इंतजाम होता था। और साथ में आप देख सकते हो उस
टाइम की जो भी अलमीरा या स्टोरेज होता था। तो आप इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि पूरा जो भी उनका सामान होता था वो स्टोरेज करने के लिए फैसिलिटी थी। अब चलते हैं इनके साइड रूम्स में। तो ये जो रूम होता था वो रानी का श्रृंगार रूम था। आप देख सकते हैं इस टाइम पे पहले यहाँ पे मिरर लग जाया करते थे और साथ में यहीं पे जो भी उनका श्रृंगार होता था या जो भी पोशाकें वो पहनती थी इसी एरिया पे पहनती थी। और यहाँ से अगर ये विंडो ओपन करेंगे तो ये आपको पूरा नज़ारा दिखेगा बाहर का। सिमिलरली इसके ऑपोजिट एक अनदर रूम है, वहाँ पर भी सेम टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ से बाहर ये पूरा वेंटिलेशन के लिए फैसिलिटी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स या पैलेसेस हर एक रानी के, और हर एक पैलेस का अपना एक नाम था। जैसे कि यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं इसका है लक्ष्मी प्रकाश पैलेस। वैसे ही डिफरेंट पैलेसेस आपको देखने को मिलेंगे। वो है जवाहर पैलेस। और मेन रानियों के जो भी कंपार्टमेंट्स होते थे, जैसे यहाँ पे बाकी रानियों के कंपार्टमेंट्स हैं बट ऑपोजिट साइड में, लाइक इन दिस साइड एंड उस साइड पे यहाँ पे आपको जो उनकी मेन रानियां थी उनके कंपार्टमेंट्स या पैलेसेस देखने को मिलते। ये पैलेस है आपका ललित प्रकाश पैलेस। अंदर चलते हैं, देखते हैं। सो जो नीचे का एरिया जो अभी तक हमने देखा वो यहाँ पर विंटर पैलेस था रानियों का, और नीचे जो विंटर्स में यहाँ पर नीचे रहती थी। अभी जो ये दरवाजा यहाँ को जा रहा है, जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, वो ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर में समर पैलेस था और सारी रानियाँ ऊपर शिफ्ट हो जाती थी समर पैलेस में। तो आइए इसको यहाँ जाते हैं इन सीढ़ियों में। सो पहले की ज़माने की जो सीढ़ियाँ होती थी बहुत ही नैरो और बिल्कुल स्मॉल सी थी, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप लोगों को लगेगा कि कैसे ये भव्य है, लेकिन उस समय के लोगों की कद और काठी भी कम होती थी। अभी इंडिया का जो एवरेज हाइट वो बढ़ती जा रही है, उस समय कम होती थी। तो आइए, डरना मत, अंधेरा है बहुत। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बिल्कुल एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है यहाँ पर रानियों के लिए। तो जैसे नीचे के विंटर पैलेस में आपने देखा, वैसे ही ये एग्जैक्ट रेप्लिका है। ऊपर के जो नीचे का स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला पूरा रेप्लिका है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सेम वहाँ पर दासियों के रूम है, नीचे भी उसी जगह पे दासियों के रूम थे। तो अब हम रानी के रूम में जाएंगे, वो भी एग्जैक्ट रेप्लिका है जैसे कि नीचे का विंटर पैलेस में था। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर, जैसे वहाँ पर पर्दे लगाने का था वैसे ही यहाँ पर भी है। और सिमिलरली जो ये रूम्स एंड ड्रेसिंग रूम्स क्वीन के, वो हम देख सकते हैं। और बस यहाँ पर एक ही जो ये प्लस पॉइंट है, वो यहाँ से जो मस्त जयपुर का नज़ारा जो आप देख सकते हैं इस खिड़की से, तो समर में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाओं को लेते हुए बिल्कुल रानी बिल्कुल मस्त जयपुर को एंजॉय कर सकती थी। तो यहाँ पर जो मेन रूम है उसमें बहुत बड़ी खिड़की भी है, जिससे अरावली की ठंडी ठंडी हवाएं समर्स में हमको फील हो सकती हैं। ये देखो यहाँ से मस्त जयपुर के नज़ारे भी मस्त दिखते हैं। तो ये आपने देखा रानियों के लिए समर पैलेस, और इसी के अगल बगल आप देख पाएंगे, इसी के बगल में है दासी का, और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में भी दासी का रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ सीक्रेट टनल, जहाँ से राजा आया जाया करते थे। ठीक है, सीक्रेट टनल, यहाँ पे पैलेस में बहुत सारी सीक्रेट टनल हैं, जिसके डोर के बाहर, हर रानी के पैलेस के बाहर
उनकी दासियां खड़ी होती थी। तो जैसे ही राजा टनल से आते थे तो किसी भी दूसरी रानी को पता नहीं चलता था कि राजा आज किस रानी के कक्ष में है। तो ये सब करा गया एक प्राइवेसी का एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको टनल। तो ये है यहाँ की सीक्रेट टनल। इससे आप देखेंगे सारे रूम्स आगे अटैच्ड हैं। लेट मी शो यू। तो ये आप देख सकते हैं, इधर से हर रानी का कंपार्टमेंट अटैच्ड है। ये एक रानी का कंपार्टमेंट है। तो ये आ गए हैं हम इस वक्त टेरेस पे और यहाँ आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा। आप देख रहे होंगे ये पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरीके से यहाँ पे टोटल 9 कंपार्टमेंट्स हैं। और वो जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, वो है राजा का पैलेस। राजा का पैलेस रानियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। और यहाँ देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, जिसके लिए नाहरगढ़ फोर्ट फेमस है। पूरा जयपुर सिटी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, जो कि पिंक सिटी ऑफ राजस्थान भी कहलाती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। शाम के समय या सुबह के टाइम आप आएंगे तो काफ़ी ठंडी हवाएं यहाँ पे चलती हैं और नाइट में ये पूरा पैनोरामिक व्यू ऑफ जयपुर सिटी आपको देखने को मिलता है। यहाँ से जुड़ी एक हॉन्टेड लोकप्रिय कथा भी है। मेरे सामने आप देख रहे हैं नाहर सिंह जी का टेम्पल। कहा जाता है कि जब इस पैलेस की नींव रखी गई तो ये पैलेस बार बार इसका कंस्ट्रक्शन फेल होते जा रहा था। सुबह बनता था और शाम को अपने आप ही बिखर जाता था। जब ये बार बार होने लगा तो राजा ने अपने सिपाहियों से पूछा कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो उन्होंने बताया कि कोई इसे तोड़ता नहीं है, ये रात में इसकी कंस्ट्रक्शन खुद ही अपने आप ही ढह जाती है। तब एक दिन राजा के सपने में आया कि जो यहाँ के नाहर सिंह है, जब तक उनका टेम्पल यहाँ नहीं बनता है तब तक इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। ये लैंड एक्चुअली प्रिंस नाहर सिंह भूमिया की थी, जिस धरती पर ये फोर्ट बनना था। इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ये नाहर सिंह मंदिर बनाया गया। और जब ये मंदिर बना उसके बाद ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पॉसिबल हो पाया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी बाधा किसी भी तरह की नहीं आई। कहा जाता है कि ये प्लेस और भी हॉन्टेड स्टोरीज से भरा पड़ा है। रात के समय यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें और रहस्यमय एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ होती रहती हैं। यहाँ के लोकल्स और सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि बहुत सारी स्पिरिट्स आसपास रोम करती है और रात के समय इस पैलेस पे आना वर्जित है, जो कि और सस्पिशियस हो जाता है इस पैलेस के अंदर होने वाली घटनाओं को। खैर ये सब सिर्फ बातें हैं, इसका साइंटिफिक प्रूफ अभी तक कुछ नहीं है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ का मोस्ट फेमस रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसके लिए नाहरगढ़ फोर्ट जाना जाता है। पुराने समय में भी ये टेक्निक अवेलेबल थी। जब पहाड़ की चोटियाँ यानी कि अरावली हिल्स से पानी आता था तो वो कुछ इस टाइप के टैंक्स में स्टोर हो जाया करता था, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसके बाद ये पाइप से होकर इस एरिया से पूरा आते हुए यहाँ पर एक बिगर टैंक है, इसमें स्टोर हो जाता था। अब आप देखेंगे उस साइड से पर्टिकुलर डिक्लाइनिंग पाइपलाइन जाती है और एक जो परमानेंट वाटर स्टोरेज सिस्टम किस तरीके से था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये उस टाइम का परमानेंट वाटर स्टोरेज सिस्टम था। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टेयर्स दिख रही होंगी। स्टेयर्स का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या था? एक्चुअली जब पहाड़ से पानी आता था तो उस समय पे पहाड़ के साथ साथ काफ़ी मिट्टी भी आती थी। तो जब पानी इन स्टेयर्स से नीचे गिरता था तो जितना भी सैंड था वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता था और नीचे आते आते एक फिल्टर्ड वाटर मिलता था, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस एंड अदर बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए भी होता था।
अरावली हिल्स के टॉप पर ये नाहरगढ़ फोर्ट और इसी के नीचे बसी जयपुर सिटी। ये हमने देखे कुछ सुंदर नज़ारे नाहरगढ़ फोर्ट के। अब टाइम आ गया है आपसे विदा लेने का। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड। आप लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, स्टे हेल्दी, बाय।